लमसम करूं या करूं एसआईपी? ऐसा करता हूं, लमसम कर लेता हूं। अभी मार्केट तो अच्छा रिटर्न दे ही रही है। नहीं, एसआईपी कर लेता हूं, कम पैसा लगेगा और हर महीने लगता रहेगा। अगर आप लमसम और एसआईपी के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं तो घबराएं ना, हम हैं ना, हम यानी कि जेड फंड्स। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, शुरू कर सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी डेली एसआईपी के माध्यम से। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेहतर है, एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान द्वारा लगातार की जा रही इन्वेस्टमेंट। एक बात तो आप सभी जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट यानी एक मुश्त एक बार में किया गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस, कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है, इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन। बात करें अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो लमसम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स एक बार में ही एक अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है और किन इन्वेस्टर्स के लिए सही है। तो आइए इसके लिए देखते हैं कुछ सिनेरियोज। अगर आपका एज एन इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट हाई है, यानी आप बाजार के उतार चढ़ाव से इनडिफरेंट हैं और आप मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराते नहीं हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, क्योंकि मार्केट की उतार चढ़ाव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स को एवरेज आउट कर देती है। जो इन्वेस्टर्स मार्केट के ट्रेंड्स को और जिन कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स प्रोएक्टिवली मार्केट द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एसआईपी की। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आप जनरली महीने में एक बार एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। जी हां, पहले से आइडेंटिफाई की गई म्यूचुअल फंड स्कीम में पहले से डिसाइड किया गया अमाउंट पहले से फिक्स किए गए अंतराल पे डेली, वीकली, मंथली अगर एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अथवा सिप कहा जाता है। सिप स्ट्रैटेजी का फायदा है कि इससे आप लगातार और डिसिप्लिन तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। एसआईपी को देखने का एक और तरीका है रिकरिंग डिपॉजिट। जिस तरह आप अपने बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड में एक रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो उसे एसआईपी कहा जाता है। अब सवाल उठता है एसआईपी कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सही ऑप्शन है। चलिए इसके लिए भी एक सिनेरियो देख लेते हैं। अगर आप बिगिनर, एक नए इन्वेस्टर हैं और मार्केट में नए हैं यानी स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका एक फिक्स्ड अमाउंट एक प्री आइडेंटिफाइड स्कीम में रेगुलरली इन्वेस्ट होता रहता है। जब बाजार नीचे जाता है तो आपको जो यूनिट्स मिलती हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, और जब बाजार ऊपर जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहती है। एसआईपी के माध्यम से आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जी हां, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी। एसआईपी के माध्यम से आप अपनी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी जिस एवरेज प्राइस पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसे आप कम कर सकते हैं। जो लोग एक मंथली इनकम कमाते हैं और हर महीने एक छोटा सा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एसआईपी बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये तो बात हुई किन इन्वेस्टर्स के लिए सही है लमसम इन्वेस्टमेंट और किन इन्वेस्टर्स के लिए सही है एसआईपी। अब लमसम इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों पे ध्यान दें, इस बात पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट यानी मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग का रिस्क लमसम इन्वेस्टमेंट में हमेशा होता है। मार्केट टाइमिंग क्या हुई कि आपने आज ये विचार बनाया कि बाजार सही लेवल पर उपलब्ध है, इस लेवल पर मैं एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग संभव नहीं है, हमें नहीं पता शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट कहां जा रहा है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट हमें मार्केट टाइमिंग के रिस्क की तरफ एक्सपोज करती है। इन्वेस्ट करने के बाद जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, यानी जब शेयर बाजार नीचे जाता है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट में हम नीचे गए शेयर बाजार के लेवल पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, यानी हमारी एवरेज परचेज प्राइस कम नहीं हो पाती। अब बात करते हैं एसआईपी के एक डिसएडवांटेज की। एसआईपी का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी बाजार बुल रन में है,
आपकी एवरेज परचेज प्राइस ज्यादा हो जाएगी। जब एवरेज परचेज प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो एसआईपी एक लमसम इन्वेस्टमेंट को अंडर परफॉर्म करेगी, यानी एसआईपी से रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम होंगे। कौन सी स्ट्रैटेजी है आपके लिए सही? क्या आप करें लमसम इन्वेस्टमेंट या करें एसआईपी? क्या आप डेली एसआईपी कर सकते हैं? जी हाँ। क्या आप रोज इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कौन सी स्ट्रैटेजी सही है आपके लिए? कौन से फंड्स में करें लमसम और कौन से फंड में करें एसआईपी? जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें और पूछें कौन सी स्कीम सही है आपके लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.